नमस्कार, व्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बंटी डिगरा। क्या प्रशासन जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लेके आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे हमारे जो भाजपा के सीनियर, सॉरी माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आने वाले दिनों में क्या जो प्रॉपर्टी टैक्स आने वाला है उस पर क्या विचार रहेगा? देखें, हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं और आज का जो हमने प्रेस वार्ता की वो इसी सिलसिले में थी कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर आता है तो ये तो जनाब जनता का बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल मलिया मेट हो जाएगा। आप मुझे बताएं, कोई राहत की बात बीजेपी से सुनी है जब से बीजेपी 2014 से आई है? जब से आई है इन्होंने टैक्सों की मार दी है, महंगाई की मार दी है। और जबकि इनका नारा ये होता था बहुत हुई महंगाई की मार। आज इनको महंगाई की मार नजर नहीं आ रही। आज 1200 पे सिलेंडर पहुंचा हुआ नजर नहीं आ रहा। आज आपने, पहले तो यूटी के अंदर आपको टोल प्लाजा ही नहीं होता, लेकिन इस यूटी में इन्होंने टोल प्लाजे भी लगाए। और फिर वो टोल प्लाजा जहां पे नितिन गडकरी जो मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं गलत है ये असरोर में, लेकिन लगवाया जनाब। जाति जबरदस्ती लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर को। और अब जब माइनिंग माफिया द्वारा लूटा गया, लिकर माफिया की ओवर चार्जिंग में लूटा गया, जहां एक्साइज कमिश्नर और उसका सारा डिपार्टमेंट सो रहा है, सारी स्वाइप मशीनें, और वहां पे मिली भगत है कि हम एक चलान कर देंगे तो आप लोगों को बता देंगे हम कभी देखो हमने इसका चलान किया है। हम चलान नहीं चाहते हैं, हम उस लिकर शॉप का सीजर चाहते हैं, वो सीज कर दी जाए अगर उसकी स्वाइप मशीन खराब है। पेट्रोल पंप पे नहीं होती और कहीं नहीं होती, सिर्फ लिकर की शॉप पे एक्साइज वो खराब इसलिए क्योंकि ओवर चार्जिंग करनी है। अदरवाइज तो उतना प्रिंट रेट उसको डालना पड़ेगा और उतने ही पैसे कटेंगे। जनाब, बहुत बड़ी लूट चली हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके ऊपर आज जहां हमारे मरहम लगाना चाहिए वहां पे हमें आने वाले नए साल के ऊपर एक नया तोहफा दिया जा रहा है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। क्या करें हम जनाब, कहां जाएं? कोई सुनने को तैयार नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 2 एडवाइजर हटाए, हमने सोचा कोई एडवाइजर ही कोई जम्मू का ही बना देते, कम से कम महीना है 2 महीने हैं सरकार वो एलजी प्रशासन, उसके बाद आपने इलेक्शन कराना है मार्च अप्रैल में। लेकिन नहीं जनाब, कोई काम करके राजी नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स इलाकों में जा रहे हैं और डीडीसी चिल्ला रहे हैं कि जनाब हम हमको बता के जाएं, वो बता ही नहीं रहे हैं। डीडीसी को बिना बताए इलाकों में टूर कर रहे हैं जो है ब्यूरोक्रेट्स, ताकि उनको कोई सीधा सवाल ना कर दे, कोई तीखा सवाल ना कर दे। बचते फिरते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, कहते हैं कि हम करप्शन फ्री सरकार करेंगे। रोहित शर्मा पकड़ा गया, तहसीलदार बाहू रंगे हाथों पकड़ा गया, और पूरा सेक्रेटरीट का प्रशासन लगा उसको छुड़ाने में, उसकी जमानत कराने में। यहां तो एलजी साहब को ये बातें मालूम नहीं हो रही हैं। हमें मौका दें, हम बताएं किस किसने कितने कितने पैसे खाए। मैं बताता हूं आपको कैसे हो रहा है। एसीबी पे दबाव डाला जा रहा है कि आप अपना केस विड्रॉ कर लो, सारा आप एफिडेविट विड्रॉ कर लो। यहां तक के जो विटनेसेस हैं उनको हॉस्टाइल करने के लिए डायरेक्शंस आ रही हैं, और लोगों में एक मैसेज आ रहा है कि ये जो जो दाएं बाएं से उसी डिपार्टमेंट रेवेन्यू के ही लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं किसी डीसी के शादी के पैसे पूरे खर्चे हैं इसने, किसी को कहते हैं नहीं फॉरेन की टिकटें दी हैं, कहीं कह रहा है कोई 1.25 किलो के करीब सोना पकड़ा गया है। फिर उसके पास कोई ये ये जो गांधीनगर हॉस्पिटल के सामने जो दुकानें हैं वहां पे 3.25 करोड़ की दुकान खिली थी, कोई 10 कनाल में 3 कोठियां बना रहे थे। ये इतना पैसा ऐसा जो जो सुनने में आ रहा है, ये कहां? दिस इज ए फिट केस फॉर सीबीआई। लेट सीबीआई इंक्वायर। क्योंकि मैं गवर्नर साहब से कहूंगा जनाब, इसमें बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हैं, उनको सामने लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो है इसका कुछ नहीं बनने देंगे। और जो बेचारी सिविल विटनेसेस हैं वो डर रही हैं कि इस रोहित शर्मा के जो कनेक्शंस हैं वो लैंड माफिया के साथ हैं, उन विटनेसेस को मरवा ना दिया जाए कहीं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जम्मू में चल रहे हैं, जगह जगह जाम लगा हुआ है, जगह जगह नाले खोदे गए हैं, और कुछ पुराने शहर हैं जहाँ पे लोग
दुकानों से बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम यहाँ पे स्मार्ट सिटी जो फुटपाथ बनने वो नहीं बनने देंगे, क्या किस तरह देखते हैं? सड़कें तंग हो रही है ना, सड़कें तंग हो जाएंगी, गाड़ी नहीं निकल पाएगी। ये देखें ना किसको स्मार्ट बना रहे हैं। यहां तो आप तो पूरा करते ना, नक्शा बनाते कुछ करते, ऐसे ही आपने सड़कें तंग करके रख दी हैं। अब शहर के अंदर वो वही ना, नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या। अब वहां पे सड़क है ही नहीं। वो कह रहे हैं दोनों साइड से नालियां बंद करके सेंटर में नाली होती तो कहीं जगह जाके कहीं जगह गाड़ी चल सकती है, तो ये वहां पे फुटपाथ बनाने की बातें कर रहे हैं, गंजे को कंघी करनी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये करेंगे तो करेंगे क्या। और ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो देखो अप्सरा की रोड जो है वो पिछले 1 साल से खुदाई हुई पड़ी है, पूरी सड़क खराब करी पड़ी है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही। उस तरफ एलजी प्रशासन का ध्यान ही नहीं जाने दे रहे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार को सोचना होगा, जो नारा देती है आज भी बड़े जोर शोर से, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर साहब हैं उन्होंने ये नारा दिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उस पर सरकार अमल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। जैसे रोहित शर्मा जैसे जो रंगे हाथों पकड़े जाने लोगों को उनको जमानत देती है सरकार, करवाती है, साथ होकर करवाती है, तो उनके केसेस को हॉस्टाइल करने के लिए बोलती है विटनेसेस को, तो मैं समझता हूं कि सीबीआई को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। सर, बात की जाए सरकारी बंगलों की लेके, तो अदर पार्टी जितनी जितनी भी हैं उनकी जो सरकारी बंगले हैं वो खाली करवाए गए हैं, मगर आज तक सीधा सवाल रहेगा कि भाजपा का कोई ऐसा नेता जिसकी कोठी बीजेपी खाली। सरकार में 2 कानून है, एक आम जनता के लिए, एक बीजेपी के लिए। उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि जब आप ऑर्डर निकालते हो, आप पिक एंड चूज क्यों कर रहे हो। आप एक जनरल ऑर्डर निकाले कि भाई जितने लोग जो एक्स हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे अपना खाली कर दें। मेंबर पार्लियामेंट है, खाली करें। आपने लाल सिंह का खाल बोला, उसने भी खाली कर दिया। आपने महबूबा मुफ्ती को बोला, उसने भी खाली कर दिया। लेकिन आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्यों कब्जा करके रखा हुआ है। आपके जो मंत्री साहिबान हैं उन्होंने उन्होंने क्यों कब्जा करके रखा हुआ है। आपके जो कई लोग एक्स लेजिस्लेटर हैं उन्होंने क्यों कब्जा करके रखा हुआ है। वहां पे बीजेपी खामोश है, वहां पे एलजी प्रशासन की गाज नहीं गिरती, वहां पे कोई उनको लेटर नहीं जाता, वहां पे कोई चिट्ठी सर्व नहीं होती। ये है कि बीजेपी का असली चेहरा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक खास बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के तनीष टोनी थे। इन्होंने बताया कि क्या जम्मू में चल रहा है और क्या होना चाहिए। अब इस सब पे आप सबकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहे व्यूज़ टुडे। मुझे और कैमरामैन पिंगल मेहरा को इजाज़त, नमस्कार।